जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं दिखाने अपने आप को, ना ही जाओ हैं? और क्या कारण है, क्यों ना जाओ? मेरे यहाँ आने का मकसद खाली यही नहीं है कि मैं कैंप करूं, एक आपकी 2 टेस्ट करूं और 4 दवाई देके चला जाऊं। उससे मुझे भी कुछ मिलने वाला नहीं है और आपका भी कोई बहुत बड़ा भला नहीं होगा उसमें। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि जो सरकारी अस्पताल बने हैं, खुले हैं, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर जाके अपने आप को दिखाओ। क्योंकि हमने एक बार टेस्ट कर लिया आपको हमने दवाई भी दे दी। 3 महीने के बाद क्या? 3 महीने के बाद में कौन करेगा वो टेस्ट आपके? कोई नहीं करेगा, सरकार जाएंगे तो वो नहीं करेगा। जाओगे तो होगा। तो मेरा यहाँ आने का जो मैं अगर 1200 किलोमीटर से अगर उतर के मैं मथुरा आता हूँ और अगर मथुरा से फिर मैं यहाँ पर अगर करीब 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपकी सोच में बदलाव नहीं कर पाया तो आने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने अपनी ये सोच नहीं बदली, आप लोगों ने अपनी अगर ये सोच नहीं बदली कि खाली हमारा मुफ्त में हमको टेस्ट हो जाए, मुफ्त में हमें 4 गोली मिल जाए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है कोई। तो आपको लेकिन मैं ये बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपकी जो स्वास्थ्य है, आपकी जो सेहत है, वो अच्छी होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी जो है वो हर तरफ से थोड़ी आपके ऊपर है, थोड़ी हमारी जो सरकार है उसके ऊपर है, बिल्कुल है। आपके गांव में कोई तो होगा, प्रधान, सरपंच, कौन है यहाँ पर? प्रधान है? कौन है यहाँ पे प्रधान? कौन है? हाँ, हरदम जी। कौन है? आदमी, औरत? आदमी है। तो हरदम जी आपके प्रधान है। तो कभी आप अपने प्रधान जी से बात करते हो, उनसे कहते हो कि भाई कोई ऐसा अरेंजमेंट करें कि यहाँ से जो गोवर्धन में सरकारी अस्पताल है वहाँ तक आपको ले जाया जाए आपकी जांच कराने के लिए, या आपकी अगर 3000 की आबादी है यहाँ पर तो यहाँ पर एक छोटा सा कोई सरकारी दवाखाना अगर बन जाए, तो ये सब की बात आपको अपने प्रधान से करनी है, ठीक है ना? क्योंकि ये बात आप ही करोगे और कोई तो करेगा नहीं, है ना? तो आपको रेगुलरली मतलब हर 3 से 4 महीने में जाकर के अपनी जांचें करानी है। अभी जैसे हमने यहाँ पर जांच की तो मालूम पड़ा कि कम से कम नहीं तो कितना प्रतिशत, 14 से 15% महिलाएं, अभी तो मैंने बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रहा, और महिला भी सारी नहीं है, तो करीब 14 से 15% महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम है। अभी अगर मैं थायराइड की बात करने जाऊंगा तो मुझे समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थायराइड, अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो मोटे मोटे तौर पे आप समझ लीजिए आपका वजन बढ़ने लगता है, ठीक है, आपको थकान आने लगती है, आपका शरीर टूटने लगता है, जिसके लिए फिर आप दर्द की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हो, आपकी सुबह नींद पूरी नहीं होती है, आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको भूख कम लगती है लेकिन वजन फिर भी बढ़ता है। अगर जिनकी माहवारी चालू है उनकी माहवारी कम होने लगती है, फिर उम्र से पहले माहवारी बंद हो जाती है, बच्चा होने में तकलीफ होती है, तो ये थायराइड के लक्षण है। और इसका इलाज एक छोटी सी गोली होती है, मतलब एक गोली रोज़ खानी और आपका इसका इलाज हो जाता है, लेकिन इसकी जांच करना ज़रूरी है। तो ये जांच कौन करेगा? ये जांच आपके डॉक्टर करेंगे। आप अगर अपने आप जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लोगे तो आपका उल्टा डबल नुकसान हो जाएगा, उसके लिए आपको जाना है। लेकिन थायराइड की जांच की एक और बहुत ज़रूरी बात है, ये जांच हर 3 से 4 महीने में होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जांचें थोड़ी महंगी होती हैं, टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं, तो एक समय पर आकर करना मुश्किल होता है। उसके लिए सरकार ने अस्पताल खोले हैं, सरकार ने दवाखाने खोले हैं, लेकिन अस्पताल और दवाखाने तक हमको जाना होगा। लेकिन वहाँ पर लोग हमसे ये कहते हैं कि जब हम दवाखाने में जाते हैं, सुनिए माता जी, लोग ये कहते हैं कि जब हम सरकारी दवाखाने में जाते हैं तो वहाँ पर या तो भीड़ बहुत होती है, या हमसे अच्छी तरह बात नहीं की जाती, या हम जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं दिया जाता। उसके लिए वहाँ पर काम आते हैं आपके गांव के प्रधान। तो अगर आप जाते हो, आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है किसी भी अस्पताल में, तो सबसे पहले तो आप वहाँ के हेड को कंप्लेन कर सकते हो। आप उसके खिलाफ शिकायत करना बहुत ज़रूरी नहीं होता, पर आप कर सकते हो। फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो अपने प्रधान से कह सकते हो। आप 5-6 महिलाएं साथ में मिलकर प्रधान के साथ में अपने उस अस्पताल पे जा सकते हो। तो हर 3-4 महीने में अगर आपकी जांच होती रहेगी, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अब थायराइड की बात कर ली, अब आ जाता हूँ मैं आपकी हीमोग्लोबिन की बात करने।
कभी नाम सुना है अनीमिया का नाम सुना है कभी? ना जाने का नहीं, हम बताते हैं आपको। अच्छा चलो इतना बता दो कि शरीर में खून की कमी कैसे होती है? भैया हमें का पता अंदाज तुक्का लगाओ, ऐसे ही बोलो। भैया का पता लगा शरीर में खून की कमी के क्या कारण होते हैं? जाने खावे पीवे कम है सीधा जवाब दे दिया। तो शरीर में बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो शरीर में खून की कमी होने के कारण है कि खाने पीने में अगर पौष्टिक आहार आपको नहीं मिल रहा है, आयरन नहीं मिल रहा है, B12 नहीं मिल रहा है, फोलिक एसिड नहीं मिल रहा है, जिंक नहीं मिल रहा है, इस तरह के जो पौष्टिक आहार हैं जो खून बनाने में ज़रूरी है, तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी। अगर पेट में कीड़े, सफाई नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं आ रहा है, फल सब्जी धो करके नहीं खा रहे हो, शौच के बाद मतलब पखाना जाने के बाद हाथ अच्छी तरह साबुन से नहीं धो पा रहे हो, बच्चों का पखाना साफ करने के बाद में कई बार ऐसा होता है साफ कर दिया और छोड़ दिया, अपना हाथ साफ नहीं किया और बच्चे का भी हाथ साफ नहीं किया, तो उससे पेट में कीड़े जाते हैं। पेट में जो कीड़े जाते हैं उन कीड़ों की वजह से भी आपके अंदर आप हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जिन महिलाओं की माहवारी चालू है और जिनकी माहवारी बंद हो गई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनकी चालू है और माहवारी बहुत लंबे समय तक हो रही है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, जिसको अमूमन तौर पर नॉर्मल मान लेते हैं, जो नॉर्मल नहीं है, तो अगर 5 7 8 दिन माहवारी हो रही है तो शरीर में से खून जा रहा है, तो जिसके शरीर में से खून जाएगा तो खून की कमी अपने आप हो जाएगी। ठीक है। अगर बवासीर है, बवासीर बहुत कॉमन है, अगर कब्जियत है, कब्ज़ हो रही है, कब्ज़ की वजह से बवासीर हो गई, बवासीर की वजह से टट्टी में खून जा रहा है, उसकी वजह से भी आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो कमजोरी होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, खेत पर जाने का काम करने के लिए मन नहीं करेगा, घर में आपस में लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी, आपको कमजोरी हो रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, किसी दूसरों को लगेगा कि आप आलसी हो गए हो, तो उससे फिर अलग अलग तरह के ताने मिलना शुरू होता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आपको अपने आयरन की, अपने अनीमिया की, अपने हीमोग्लोबिन की, अपने पौष्टिक आहार की का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि पौष्टिक आहार आज की तारीख में मिलना भी बड़ा, और जो लोग खेती कर रहे हैं उन्हीं को नहीं मिल रहा है, तो बाहर की तो बात ही छोड़ दो। तो जितना आप वहाँ से कर सकते हो आप वहाँ करोगे, जितना आपके खाने पीने से आपको मिल जाए, सफाई जितनी आप कर सकते हो। अब सवाल मेरा ये है कि आपके घर में पीने का पानी आता है? सबके घर में पीने का पानी आता है? नल का आ रहा है, समर का पानी आ रहा है, वो पानी आप भर के अपने घर में रखते हो, आगे क्या करते हो? वो पानी ऐसे ही पी लेते हो? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो भी नल का पानी आप लेके जाएं उसको आप अच्छी तरह उबाल लें। घर में गैस तो सबके है ना, तो पानी को अच्छी तरह उबालें, छान के रख लें, फिर उस पानी का आप इस्तेमाल करें। अगर आप जो पानी घर में भर के रखते हो, जिसमें भी आपके कलसे में, कोठी में, तपेले में, जिसमें भी भर के रखते हो, और कोई अगर आपसे पानी मांगता है तो आप पानी कैसे देते हो? ऐसे लिया, बोर करके दे दिया। वो ऐसा अपनी उंगलियां पानी में नहीं डालना है। जब उंगलियां पानी में आप डालते हो तो जो आपके हाथों की गंदगी है, नाखून की, वो उस पानी में जाती है, फिर वो आपके पेट में भी आती है, औरों के पेट में भी जाती है। खासकर जो यंग लोग हैं, इन लोगों को इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, डेफिनेटली स्कूल कॉलेज में जा रहे होंगे, है ना, वहाँ पे सब सिखाया जाता है, तो आप आइए, आप आगे बढ़ करके आप बताइए, बाहर से कोई नहीं आएगा, ये खुद से करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सफाई आपको देखनी है। तो जो पानी आप देते हो तो पानी के लिए वो घंटी अलग से रखो, जिससे कि आप पानी को निकाल करके ग्लास में ले करके किसी को दे सको और खुद भी उसका सेवन कर सको। घर में जो फल सब्जियां आती हैं, फल सब्जियां तो आती है घर में, उसको अच्छी तरह धो करके खाना बनाते हो कि बस आया और कर दिया? पानी उसको अच्छी तरह से नल के पानी के नीचे धोना है, कोशिश करो। ठीक है, इसको धोना है, धोने के बाद ही आप अपने फल और सब्जी का इस्तेमाल आप करेंगे। अगर ये करेंगे तो ये जब दवाइयों का इस्तेमाल धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। ठीक है। अब तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो गई? आपका खान पान में पौष्टिक आहार का होना, आपकी सफाई, साफ पानी का होना, सब जगह पर सफाई का होना, पानी साफ आ भी रहा है तो उसको उबाल करके छान करके पीना, और बार बार जाके हर 3 महीने में, 4 महीने में जो भी नज़दीक का सरकारी या तो डिस्पेंसरी हो, दवाखाना हो सरकारी, वहाँ जा करके अपनी जांच करवाना। अब हमेशा ये मुझे सुनने को मिलता है कि वहाँ पर हमें कोई देखता नहीं है, तो आप अगर जाना शुरू करोगे तो मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ वो आपको देखना आप भी शुरू करेंगे। होता क्या है कि जब कोई जाता नहीं है तो फिर डॉक्टर भी आना कम कर देते हैं कि भाई कोई आता तो नहीं है तो हम आगे क्या करेंगे, फिर डॉक्टर अपना यहाँ वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। तो
तो अगर आप लगातार आना शुरू करोगे तो डॉक्टर बैठना शुरू करेंगे। अगर कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है माता जी, कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है आपके साथ में, आपको आपकी बातों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, आपके टेस्ट नहीं हो रहे, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, तो फिर आप उसके बारे में शिकायत कर सकते हो। अगर आपको दिमाग में कहीं भी कंफ्यूजन है कि हम शिकायत कहाँ करें, मतलब वहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ किससे बात करूँ, तो अपने प्रधान के पास जाइए। प्रधान आपने चुना है, आप सब लोगों ने मिलकर चुना है, तो प्रधान के पास जाइए, प्रधान को अपनी शिकायत बताइए। प्रधान फिर यहाँ से शिकायत लेकर के या तो अस्पताल में जाएगा या सीएमओ के पास जाएगा या सीएमएस के पास जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ से डीएम के पास जाएगा। ये प्रधान की जिम्मेदारी है, ये कोई किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। सरकार अगर आपको निःशुल्क स्वास्थ्य और निःशुल्क दवा और साफ पानी देती है तो ये कोई एहसान नहीं कर रही है, ये सरकार का काम है, सरकार को ये आपको देना है। आप भी अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि आपको सरकारी अस्पताल में कुछ चीज़ फ्री में मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, ऐसा नहीं है। आप जो भी चीज़ बाजार से खरीदते हो, हल्की सी भी चीज़ खरीदते हो, कुछ भी एक बिस्कुट का पैकेट भी खरीदते हो, उसमें भी आप टैक्स दे रहे हो। तो जो टैक्स आप दे रहे हो उसी टैक्स से अस्पताल बन रहे हैं, ये सरकारी डिस्पेंसरी बन रही है, सरकारी डॉक्टरों की तनख्वाह भी उसी से जा रही है, और आपका जो डीएम है, डीएम साहब की तनख्वाह भी उससे जा रही है, मंत्री संतरी की तनख्वाह भी उसी से जा रही है। तो कहीं ना कहीं कोई आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, ये आपका अधिकार है, लेकिन अधिकार के लिए खुद जाना पड़ेगा, जाकर के आपको वहाँ पे बात करनी होगी और अपने प्रतिनिधियों को आगे करना होगा। कभी भी कोई भी वोट मांगने आए आपसे, हालांकि राजनीति मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई वोट मांगने आए और किसी भी तरह का लालच दे, उसके हाथ जोड़ देना, बोलना ये लालच नहीं चाहिए, हमको साफ पानी दे दो, हमारी जो भी टेस्ट है ये हमारे आप करवाओ, लगातार करवाओ, हमको दवाइयाँ सस्ते दाम पर या निःशुल्क अरेंज कराओ। प्रधानमंत्री योजनाएं तो चल रही है ना, वो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। योजनाएं ऊपर तक बनती हैं, ठंडे बस्ते में बंद होकर रख दी जाती हैं, सारा पैसा उड़ जाता है, वो यहाँ आना चाहिए। अगर आपकी 3,500-4 हज़ार की आबादी है तो यहाँ पर आपके गांव के अंदर एक सस्ती लैब टेस्ट करने वाली या फ्री निःशुल्क लैब और निःशुल्क दवा या सस्ती दवाओं की दुकान यहाँ होनी चाहिए प्रधानमंत्री योजना की। उसके लिए प्रधान जी से अपने से बात कीजिए। तो ये तो बात हो गई कि आप मोटा मोटा क्या कर सकते हो, लेकिन आप ये हो गया कि आप सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हो। अब ये है कि जो आपकी रिपोर्टों में जो प्रॉब्लम आई है, अनीमिया से लड़ना है। हीमोग्लोबिन एक टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन वो चीज़ है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को लेके चलती है। जो हवा से आप ऑक्सीजन लेते हो, ये शरीर के हर अंग में हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पहुंचती है। तो अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप बाहर से कितनी भी ऑक्सीजन ले लो, वो आपके दिमाग और शरीर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए आपको थकान महसूस होती है। और एक नंबर अपने दिमाग में याद रखो, जब भी कभी कोई रिपोर्ट देखते हो, आप लोगों का हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर होना चाहिए। कितने के? 12 के ऊपर। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो मतलब तकलीफ है, प्रॉब्लम है, जाइए डॉक्टर से मिलिए, उसका इलाज कराइए, ठीक है। पौष्टिक आहार से आप इसको मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर जो कमी ऑलरेडी हो चुकी है, जो कमी अंदर है अभी आपके, उसके लिए आपको आयरन, B12, फोलिक एसिड, जिंक और पेट में कीड़े मारने की दवा लगेगी। पेट में कीड़े अगर जंतु या कीड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर खून, क्योंकि वो हमारे शरीर का खून लेते हैं, तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। उसके लिए एक गोली आती है डीवर्मिन की, जो 6 महीने में एक बार दी जाती है। सरकार भी वो चलाती है, खासकर बच्चों के लिए स्कूलों में वो दी जाती है हर 6 महीने में। वो गोली भी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये याद रखना है कि वो जो डीवर्मिंग की जो गोली होती है वो हम गर्भवती महिलाओं को नहीं दे सकते। इस लड़की ने बहुत सही बोला कि गर्भवती महिलाओं को वो। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो बेटा? 12th में कौन से स्कूल में? गुरुदेव। तो इनको ये बात पता है, तो इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाएगी अभी कि वो डीवर्मिंग की गोली ये बांटेंगी। तो ध्यान रखना है, जिन लोगों की जिन माओ बहनों की माहवारी बंद हो चुकी है, इधर ध्यान दीजिए। जिन माओ बहनों की माहवारी बंद हो चुकी है, जो एक उम्र को क्रॉस कर चुकी है 50-55 के ऊपर, और वो गोली आज भी ले सकते हैं। पर जिनकी माहवारी चालू है, वो माहवारी के चौथे दिन पर उस गोली का सेवन करेंगे। वो ये आपको मानवेंद्र और नितिन बता देंगे। वो ये वाली गोली होगी, आपको दी जाएगी, एक एक गोली सबको, ठीक है।
बाकी की आपकी जो दवाइयाँ हैं, आयरन की दवाई है, विटामिन B12 वगैरह की जो दवाई है, विटामिन D की, वो आपको आपकी रिपोर्ट के हिसाब से अभी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है, ये शुरुआत है। ये सब लेके अपनी रिपोर्ट लेकर के आप अपने डॉक्टर से भी जहाँ पर भी है, नज़दीक में दूर में, एक बार ज़रूर जा कर के मिलें और बार बार मिलते रहें। मैं फिर से अपनी बात को ख़त्म करने के पहले आपको सबको उठना है, जगना है, ये मान के नहीं चलना कि सब अच्छा चल रहा है। बाहर होने वाली बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उसके लिए आप सिर्फ आवाज़ उठा सकते हो, पर अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं उसमें बहुत कुछ चीज़ें आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। और चूंकि ये आपका शरीर है तो ये आपका अधिकार बनता है। उसके लिए अगर आपको किसी से भी जाके अगर लड़ना भी पड़े तो लड़ना भी जायज़ है। लड़ने से मतलब ये नहीं है मेरा कि अभी जा करके उठा लो और ले करके ना, बातचीत वाला लड़ाई, ठीक है। अपनी आवाज़ को उठाओ, अपनी सेहत को अच्छा करो। अब कुछ लोगों की थायराइड की रिपोर्ट यहाँ पर गड़बड़ आई है, तो जिसका भी थायराइड का रिपोर्ट ठीक नहीं है, TSH का रिपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, उसका दोबारा से थायराइड की जांच होगी। ये लोग दोबारा से उसका सैंपल ले लेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि उनकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि थायराइड की दवा एक बार चालू हुई तो फिर लंबे समय तक चलती है, ठीक है। जिनका ब्लड शुगर ज़्यादा आया है, मतलब डायबिटीज़ की रेंज में आया है, उनका 3 महीने का ब्लड शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c, वो भी ये कर लेंगे ताकि उनके पास में एक पक्की रिपोर्ट हो और वो जिस भी डॉक्टर को दिखाते हैं उनको जाकर के अपनी पक्की रिपोर्ट दिखा सकें, ठीक है। तो हम चल करके एक कदम आ गए हैं। अब इसके आगे आपको खुद अपनी सेहत को अपने हाथ में रखना है, आपको खुद आगे बढ़ना है। और फिर से एक ही बात कह के जा रहा हूँ, जो भी आपके प्रतिनिधि हैं, प्रधान हो, सरपंच हो, MLA हो, MP हो, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर बैठे हैं बेचारे, तो ठीक है ना, बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। ये गलत कह रहे हो, नहीं बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। आप अगर साथ ना बिल्कुल सुनेंगे। आप साथ आगे आइए, आप साथ में जाइए, साथ में बात कीजिए। अगर प्रधान नहीं सुने, अगर प्रधान नहीं सुनते हैं आपकी, तो चिट्ठी लिखिए, आप आगे चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी लिख दिया, फिर खंजरा करवा दिया तो मैं तो जाऊंगी, तुम मेरे जी है ये कह रही है, ये कह रही है खंजरा करवा दी मेरा, मैं बाकी ना कहूंगी, फिर मैं ही जब ऐसे भूसत रहूंगा पीछे, प्रधान के पीछे जी है प्रधान का कि ना सुने। इनकी बात कहीं तक देखो सही है, देखो ये भरोसा होना, ये भरोसा देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कुर्सी पर सुनो, जो कुर्सी पर बैठा है, ठीक है, वो तो कुर्सी पर बैठ गया है ना, वो तो बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया या बैठ गई, जो भी है वो तो बैठ गए। अगर मैं अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो बैठ गया। लेकिन आप अगर लगातार अपनी बात करते रहोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बड़ी बड़ी सरकारें बदली हैं, ऐसा नहीं, और वो ऐसे ही बदली हैं। जब 2 लोग बात करते हैं, 3 4 5 7 10, और आजकल तो आप लोगों के मोबाइल तो सबके पास होता है आज की तारीख में, है आटा नहीं हो डाटा सबके पास है। डाटा समझते हो, वो जो बात करते हैं, मोबाइल सबके पास है, सबके पास अपनी प्रॉब्लम बताने का है, प्लेटफॉर्म सबके पास है। आधे से ज़्यादा लोग फेसबुक पर हो, है कोई फेसबुक पर है, कोई व्हाट्सएप पर है, कोई इंस्टाग्राम पर है कि नहीं है। गांव में कुछ हो ना हो ये तो पहुंचा दिया है, तो आपके पास में तो आपकी आवाज़ वहाँ पर है, आप डालना तो शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूँ, ओ लाला, कहीं ना कहीं पर, मैं बिल्कुल राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, कुछ हो ना हो, लेकिन आपका जो अभी का जो प्रधानमंत्री है ना, अभी का जो प्रधानमंत्री है, वो उसमें थोड़ी सनक तो है, थोड़ा सनकी है वो। अगर उसको वहाँ पर अगर कुछ चीज़ ऐसी मालूम पड़ती है और लोग खड़े हो रहे हैं किसी चीज़ के खिलाफ, तो वहाँ से एक्शन करा देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ वो कराएगा। अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, सही गलत मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोलूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि थोड़ी सनक उस आदमी के अंदर है, और ये सनक चाहिए। तो आप लोग जो अपना बैठे बैठे जो यहाँ वहाँ की कहानी देखते हो अपने फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप और इस पर, ऐसे ऐसे यंग बच्चे बैठे हुए हैं, तो उस पर आपकी तकलीफ़ें डालो ना, अपने आप पहुँचती है वो। आपको लगता है हमारा बोला हुआ रहता है, आपने आज जो बोला ना वो रहेगा, वो घूमता रहेगा ब्रह्मांड में, 1 से 2, 2 से 4, और ये होगा, आज नहीं होगा कल होगा। और प्रधान को दोबारा प्रधान बनना है तो काम तो करना पड़ेगा,
चलो मैं कहता हूँ कि 6 महीने काम करें, पर 6 महीने में अपना काम करें, ठीक है। बाकी तो मुश्किल है। मैं यहाँ आया, ये अम्मा तो सरकारी में यूज करेंगे। करती है ना, आप बाकियों को बताओ, लेके जाओ अपने साथ में। बताओ जब कोई सुने तो बताओ, काम ना है तो तो हाँ, मैंने जो अपनी क्या करिए तू जा, मैं ना जा रही। सोना जाओ। तो ये देखिए 100 में सही कह रही है, सरकारी में जाए वो जरूरी है, 100 में सरकारी में से जाना चाहिए। देखिए 100 लोगों में से 50 लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो खुद नहीं जाना चाहते, हाँ ना जाने बाकी 50 में से 10 का काम हो जाता है, 40 को वहाँ पे दिक्कत आती है। आप जाना शुरू करो। आप अम्मा जी की बात सुनो, आप अम्मा जी की बात सुनो, जाना शुरू करो, ठीक है। हर बार कोई यहाँ नहीं आएगा, आपको ही आगे जाना पड़ेगा। सिर्फ चुनावों में ही लोग आएंगे, चुनाव के बाद कोई नहीं आएगा। तो खुद जाना है, करना है अपने गांव के। और हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं। सुनिए, मैं एक और बात कह देता हूँ अम्मा जी, एक बात और आखिरी बात करता हूँ। हर गांव में, हर बस्ती में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, जो किसी गद्दी पर नहीं होते, पर उनके अंदर सेवा करने का भाव होता है। ये आपको हर जगह मिलेंगे। अगर मैं बम्बई से उतर के अगर यहाँ पर आ सकता हूँ तो मतलब सेवा का भाव कहीं तो है, और ये हर गांव बस्ती में होगा। जाइए, उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसको बोलिए, वो आगे जा करके अपना काम करेगा, ठीक है। और आप लोग है ना, जो यंगस्टर हैं, जो यंग बच्चे हैं, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप लोग आगे आइए, लेके जाइए इनको, अपने साथ में लेके जाइए, ठीक है। क्या कह रही है माता जी? अपने आप में लेके जाओ, लेके जाते खूब जाए ना, जब मैं ले जाएंगे हम ये गाड़ी कर लेगा, एक गाड़ी करो, एक गाड़ी में निकल जाओ। गाड़ी निकल लूंगी, आप चले तो होते वैसे गाड़ी कर लूंगी, पर चले तो होते। समझ में आ गया? अम्मा अब तो रिकॉर्ड हो गई है, अब तो पूरी दुनिया में घूम जाएगी, मैं बता रहा हूँ। और अच्छी बात है, ठीक है, साथ में आओ, ठीक है। तो आज का मकसद यही है। अब हम बात करते हैं आपकी रिपोर्ट की। लकवा की दवा आपको अस्पताल में जाके नहीं मिलेगी माता जी, मंडी चलेगी। आप जाइए ना अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहाँ पर है? गोवर्धन में ना, आप गए हो कभी वहाँ पर? घर में कोई नहीं है। देखिए अपना देश बहुत बड़ा है, अपनी आबादी बहुत है, 10 रुपया है ना। डॉक्टरों की बहुत, और भाई ये मान के चलो डॉक्टरों की बहुत कमी है अपने देश में। अपने यहाँ पर इतने डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कम है। तो जो हैं, जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनसे जाके सेवा लो। डॉक्टर कम है और आबादी बहुत है, ठीक है। चलो अब आपकी रिपोर्ट आपको दी जाएगी, आपकी दवाइयाँ आपको दी जाएगी। और जिनका, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनका थायराइड का प्रॉब्लम है, उनका थायराइड दोबारा रिपीट होगा। और जिनको डायबिटीज का शुगर ज़्यादा आया है, उनका HbA1c और रैंडम शुगर दोबारा किया जाएगा, ठीक है। बाकी की दवा आप उनको बांटेंगे। चलिए आइए। किसका खून निकलेगा?